तो दोस्तों बिहार सर्वे से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जिसमें रसीद से लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि रसीद को लेकर के एक नया नियम बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो पूरा नियम। बिहार सरकार का नया आदेश जमीन के रसीद को लेकर आए नियम, जानिए पूरी जानकारी। बिहार सरकार ने हाल ही में भूमि रजिस्ट्रेशन और सर्वेक्षण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य जमीन के रसीद को लेकर होने वाली समस्याओं को हल करना और भूमि विवादों को कम करना है। यह कदम राज्य के भूमि के रिकॉर्ड को अपडेट करने और जमीन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए उठाया गया है। नए नियम के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री करते समय आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग रोकने में मदद मिलेगी। इस लेख में हम बिहार सरकार के इस नए आदेश के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अब हम जानेंगे कि ये नियम क्या है, इनका क्या महत्व है और इनसे जमीन मालिकों को कैसे लाभ होगा। साथ ही में हम इस योजना की पूरी जानकारी एक सारणी में प्रस्तुत करेंगे। नए नियमों का उद्देश्य। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। आधार कार्ड का लिंक। अब जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। ऑनलाइन सत्यापन। भूमि रजिस्ट्रेशन के समय सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। कागजी कार्यवाही में कमी। नए नियमों के तहत कागजी कार्रवाई को कम किया गया है, जिससे लोगों को आसानी होगी। नियमों की विशेषताएं। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया। बिहार में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया 20 अगस्त 2024 से शुरू हो गई है। सभी नागरिकों को अपने जमीन का रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आवश्यक फॉर्म भरने होंगे। प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3 एक भूमि मालिकों को अपने स्वामित्व की घोषणा करने के लिए प्रपत्र 2 भरना होगा। इसके अलावा वंशावली प्रपत्र 3 एक भी आवश्यक होगा, जो कि परिवार की संपत्ति के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें dlrs.bihar.government.in पर जाकर आवश्यक फॉर्म भरने होंगे। तो दोस्तों अब ऐसा बता दें कि अभी जो वर्तमान समय में इस वेबसाइट पे अभी प्रॉब्लम चल रहा है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन जो है अभी चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। भूमि सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रपत्र 2 स्वघोषणा और वंशावली प्रपत्र 3 एक जमीन का रसीद या खतियान। इतने का पेपर जो है वो आपको अटैच करके अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा दस्तावेज अभी अनिवार्य नहीं है, क्या नहीं चाहिए। कुछ दस्तावेज जो अब अनिवार्य नहीं है। वंशावली पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यदि कोई प्रतिनिधि उपस्थित हो तो भी काम चल सकता है। नए नियमों का महत्व। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और जमीन मालिकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना। इससे न केवल सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी अपने जमीन से संबंधित मामलों में आसानी होगी। इससे क्या लाभ मिलेगा? फर्जीवाड़े में कमी आएगी। आधार कार्ड लिंक से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कम होगा। सरल प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन करने से समय की बचत होगी और कागजी कार्रवाई में कमी होगी। तीसरा, समस्याओं का समाधान। यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन जमाबंदी में गलती होती है तो वह अपने कागजात दिखाकर समस्या का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह का समस्या का समाधान जो है वो सरकार ने एक आदेश के जरिए सभी को बताया है कि आपको किस तरह से प्रपत्र भरना है, कैसे जमा देना है, किन किन नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।